इसलिए देते हैं कि जरूरी से ज्यादा उसका नारा लगाते हैं। जब जरूरी से ज्यादा काम करे कुछ नहीं, काम करे जीरो, और दिन रात फूल माला उसको चढ़ाते रहिएगा तो नेता है ना फूल को बड़ा हो जाता है। उसको लगता है हम बहुत कुछ कर दिए हैं। तो हजारों की संख्या में सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ कश्यप नहीं खड़ा होंगे, सन ऑफ बिंद खड़ा नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते हैं। बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट। कार्यक्रम हुआ है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है कि हॉल में लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। रास्ते में मैं आ रहा था तो हरिओम जी से पूछ रहा था कि लोग आए हैं क्या, तो हमको लग रहा था कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सही बात तो यह है कि आपके जिला में पहली बार मैं आया हूं, लेकिन आपका जोश जुनून इस बात का साबित करता है कि आप सब गंभीर है अपने बच्चे का भविष्य के लिए। साथियों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी, इस मंच पर उपस्थित प्रेमचंद कश्यप जी, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पश्चिम के प्रदेश अध्यक्ष भाई हरिओम निषाद जी मंच पे उपस्थित है। मैं माता बहन, नौजवान साथी, बुजुर्ग गार्जियन, पार्टी के वरिष्ठ नेता, छोटे बच्चे, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, देखिए भाई, नारा बाद में लगाइएगा, पहले भाषण होने दीजिए। काम की बात करने के लिए हम आए हैं, और आप लोग नेता को बिगाड़ इसलिए देते हैं कि जरूरी से ज्यादा उसका नारा लगाते हैं। जब जरूरी से ज्यादा काम करे कुछ नहीं, काम करे जीरो, और दिन रात फूल माला उसको चढ़ाते रहिएगा तो नेता है ना फूल को बड़ा हो जाता है। उसको लगता है हम बहुत कुछ कर दिए हैं। तो इसलिए नेता को औकात में रखना चाहिए। जनता का काम है कि नेता का चाबी हमेशा समय समय पर टाइट करते रहे, सही ना। तो मैं आज आपके बीच में मैं आया हूं, और मैं आपसे पैसा मांगने के लिए आया हूं, ना चंदा मांगने के लिए आया हूं, और ना ही मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपके अधिकार के लिए, आपके हक अधिकार के लिए आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लड़ाई लड़ने के लिए आए। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ मुकेश सहनी को जागरूक होने से या हमारे प्रेमचंद कश्यप जी हो, इनके सिर्फ जागरूक होने से नहीं होगा। एक सन ऑफ मल्ला के खड़ा होने से ये लड़ाई हम नहीं जीतेंगे। जब तक सैकड़ों हजारों की संख्या में सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ कश्यप नहीं खड़ा होंगे, सन ऑफ बिंद खड़ा नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते हैं। साथियों, इसके लिए मैं आज आपके जिला में आपको अपने पैर पे खड़ा करने के लिए आया हूं। साथियों, मैं आपके हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। वोट पे आपका अधिकार है। आप समय आने पर सोचना किसको वोट देना है। आज आपको एक निर्णय लेना है कि वोट हमको किसको नहीं देना है। कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है। जब तक आप दुश्मन को नहीं पहचानिएगा तब तक आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। साथियों, तो इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ने से पहले दुश्मन को पहचानने की आवश्यकता है। साथियों, तो आज मैं आपके बीच में दुश्मन को पहचान दिलाने के लिए मैं आया हूं। पहले मैं अपने बारे में मैं बता दूं, मेरा नाम मुकेश सहनी है।
लोग प्यार से हमें सन ऑफ मल्ला कहते हैं, क्योंकि मैं एक मल्ला का बेटा हूं। मेरा जन्म बिहार राज्य में एक गरीब मछुआरा परिवार में हुआ, जहां दादाजी मछली मारते थे, पिताजी मछली मारते थे, और इतनी गरीबी में जिंदगी मैंने जिया है कि मेरे पूर्वज के पास 2 रोज अगर मछली ना मारे तो तीसरे रोज घर पे खाना नहीं बने, इतनी गरीबी में मैंने जिंदगी जिया है। मात्र 18 साल की उम्र में अपने घर परिवार, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार सबको छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, गरीबी से लड़ते लड़ते। वहां पे जाके मैंने संघर्ष किया। मात्र 900 रुपया महीना, 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर, आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा साथियों, और एक बेहतर जिंदगी में जी रहा था। महंगे गाड़ी में घूमना, महंगे घर में रहना, हजारों लोग हमारे पास काम करते थे, लाखों करोड़ रुपया कमा रहा था और एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब मैं बिहार आया, अपने गांव में गया, मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रखता है साथियों, लेकिन आज भी हमारे लोगों के रहने के लिए धरती पर घर नहीं है। उनके घर पर जाने के लिए रास्ते नहीं है, उनको साफ पानी नसीब नहीं होता है, 2 वक्त का अच्छा खाना नसीब नहीं होता है, पूरी कपड़ा, खास करके हमारी माता बहन के पास भी पूरी कपड़ा नहीं रहता है साथियों। और फिर मैंने ये सब देखने के बाद, गरीबी तो मुझे पता था, लेकिन अमीरी के साथ साथ मैं भूलते जा रहा था। लेकिन मैंने अपने अंदर आत्मा में एहसास किया कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए हमें लड़ना चाहिए साथियों। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। आजादी से पहले यह देश गुलाम था, अंग्रेज का शासन था, और आपके पूर्वज ने लाखों के संख्या में शहीद हुआ, अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ साथियों। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको एक संविधान बना के दिया, और संविधान में गरीब, पिछड़ा, दलित, मछुआरा को एक अधिकार दिया साथियों। बाबा साहब ने कहा कि अब देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा साथियों, जिसके पास वोट होगा। चाहे वो मजदूर का बेटा हो, या किसान का बेटा हो, या मछुआरा का बेटा हो, अपने वोट के अधिकार से देश का प्रधानमंत्री हो, या राज्य का मुख्यमंत्री हो, या एक विधायक, सांसद हो, या एक वार्ड सदस्य हो, अपने वोट से बनेगा साथियों। आज आजादी का 80 साल बीत गया है साथियों। आज तक आपने अपने वोट का अधिकार को नहीं समझा। आज आप भी आप अपना वोट 500 रुपए में बेच देते हो। आज भी अपना वोट दारू में बेच देते हो। आज भी अपना वोट दुश्मन को आप दे देते हो, पहचान नहीं पाते कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। आज भी अपना वोट अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए नहीं करते हो। इसलिए साथियों, और जब तक आज अपने वोट का ताकत नहीं समझोगे तो आपका हालत ऐसा ही रहने वाला है साथियों। आज हम लोग का लड़ाई है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब दिल्ली में निषाद कश्यप, बिंद मल्ला
तो अगर आरक्षण है